रोहित के बाद कैप्टन मोदी की होने जा रही सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इन नतीजों से साफ हो जाएगी 2024 की तस्वीर। 3 दिसंबर को आएगा 2024 चुनाव के सबसे बड़े फाइनल का सेमीफाइनल रिजल्ट। इन राज्यों से तय होगी मोदी की गद्दी। विपक्षी दलों में मची खलबली। 3 दिसंबर को चलेगा मोदी मैजिक। इन राज्यों में प्रचंड जीत से शुरू हो जाएगी 2024 की तैयारी। टीम इंडिया के हारने के बाद विपक्षी दल और विरोधी मोदी को दिखा रहे हार का आईना। 3 दिसंबर को लगेगा गहरा सदमा। जी, क्रिकेट के मैदान पर 10 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने चैंपियन की तरफ फाइनल में प्रवेश किया था। लीग मुकाबले में रोहित की सेना ने धूल चटाते हुए जिस तरीके से बड़ी बड़ी टीमों को पटका था, उसका जख्म आज भी सभी टीमों को खूब परेशान कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती रोहित की सेना फाइनल की लड़ाई हार गई। वहीं सेमीफाइनल मुकाबले में जिस तरीके से टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को पीटा था, उससे किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि टीम इंडिया फाइनल में लड़खड़ा जाएगी और तीसरी बार चैंपियन बनने का सपना टूट जाएगा। लेकिन कहा जाता है ना कि क्रिकेट किस्मत का खेल है, और ये किस्मत उस दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ थी। बतौर कप्तान रोहित शर्मा हिट साबित हुए और सफल रहे। ऐसे में वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद अब चुनावी पिच पर बतौर कप्तान नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा होने वाली है। इस अग्नि परीक्षा में 3 दिसंबर को सबसे बड़े सेमीफाइनल का रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में अगर पीएम मोदी ने बतौर कप्तान ये लड़ाई जीत ली तो समझ लो पीएम पद की ट्रॉफी और गद्दी लगातार तीसरी बार उनके नाम होना तय हो जाएगा, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल रिजल्ट होगा। सियासत की बात जब आती है तो इस वक्त बीजेपी टीम इंडिया की तरह ही सबसे बड़ी टीम है, जिसके कप्तान है पीएम मोदी, जिनके हाथों में लगातार 10 साल से ट्रॉफी है। मोदी 2 बार चैंपियन बन चुके हैं। ऐसे में लगातार तीसरी बार जीत के हैट्रिक लगाना पीएम मोदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब आपको सियासी खेल का पूरा समीकरण समझाते हैं कि कैसे 3 दिसंबर को भारत की राजनीति के सेमीफाइनल मुकाबले का रिजल्ट आने वाला है। कैसे इस मुकाबले को जीतकर नरेंद्र मोदी का 2024 का फाइनल जीतना तय हो जाएगा। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की हार के बाद पीएम मोदी सभी खिलाड़ियों का दुख दूर करने और उनका हौसला अफजाई करने के लिए टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचते हैं। हार से टूट चुके सभी खिलाड़ियों को उन्होंने सांत्वना दिया। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से चाहे हार हो या जीत, हर एक चुनौती को स्वीकार करना जानते हैं। खेल हो या कोई और फील्ड, जब जब भारत का नाम आता है तो कहीं भी भारत की जीत हो या हार, मोदी वहां हौसला अफजाई करते नजर आते हैं। चाहे वो चंद्रयान मिशन के फेल होने पर वैज्ञानिकों की असफलता हो या टीम इंडिया की हार हो, मोदी ने पीठ थपथपाकर हौसला अफजाई की है। ऐसे में मोदी के ऊपर अब खुद बड़ी लड़ाई जीतने का सबसे बड़ा दबाव है। मोदी को बड़ी परीक्षा से गुजरना है। ये परीक्षा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर है। बताते चले कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आने वाला है। मिजोरम को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 राज्यों में मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और बतौर कप्तान मोदी के ऊपर ही जीत दिलाने का पूरा दांव लगा हुआ है। इनमें कई राज्यों में मतदान हो चुके हैं और कई में होने बाकी हैं। फाइनल रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी बीजेपी ने कोई सीएम फेस घोषित नहीं किया है। चुनाव के दौरान एमपी के मन में है मोदी का स्लोगन इस्तेमाल हुआ। राजस्थान में भी मोदी के चेहरे पर ही भाजपा ने वोट मांगा। छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी लगातार चुनावी रैली कर कांग्रेस पर तगड़ा हमला कर रहे हैं। इन राज्यों में भी बीजेपी ने अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं किया। तेलंगाना के चुनाव में बीजेपी ने अपनी योजनाओं और काम को गिनाकर वोट मांगने की कोशिश की है। ऐसे में पूरा दांव मोदी पर ही लगा हुआ है। अगर इन राज्यों में मोदी मैजिक का जादू चला तो मोदी का 2024 तय माना जा रहा है और अगर कहीं सफलता नहीं मिली तो बीजेपी के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। ऐसे में कप्तान पीएम मोदी के लिए इन सभी राज्यों के रिजल्ट किसी सेमीफाइनल मुकाबले से कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि एमपी के अलावा कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं है। एमपी में सरकार है तो वहां वापसी करनी है। साथ ही राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में भी विजयी पताका लहराना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है। इन सभी चुनाव का परिणाम सीधे दिल्ली कार्यालय पर असर डालेगा और वहीं से 2024 का पूरा खेल सेट होगा। बीजेपी के साथ विपक्षी दल के भी नेता सभी राज्यों में तगड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक सर्वे एजेंसी के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी 114 से लेकर 124 सीट लेकर बहुमत के साथ वापसी करती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में लड़ाई कांटे की है, वापसी के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। वहीं एमपी का भी रिजल्ट बीजेपी को झटका देने वाला हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तेलंगाना में सबसे कठिन लड़ाई है। यहाँ अगर बीजेपी की जीत होती है तो समझ लो 24 से पहले बीजेपी को संजीवनी बूटी मिलने जैसा होगा। बाकी मिजोरम में बीजेपी का कोई चांस नहीं है और छोटा राज्य होने की वजह से बीजेपी ने वहां कुछ खास प्रचार प्रसार भी नहीं किया। दरअसल इन चुनाव के परिणाम से वोटर्स का मूड क्लियर हो जाएगा कि क्या वो बीजेपी से संतुष्ट हैं या फिर नहीं। मोदी ने अपने चेहरे पर चुनाव इसलिए लड़ा है क्योंकि वो विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का भी प्रचार प्रसार इसी बहाने कर रहे हैं ताकि इन राज्यों में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वहीं जब लोकसभा चुनाव हो तो बाकी राज्यों पर वो फोकस कर सके। यही वजह है कि यहाँ की जनता को पहले से ही अपने काम और योजनाओं से संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल 3 दिसंबर को देखने वाली बात होगी कि कैसे मोदी सेमीफाइनल की जंग अपने नाम करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि इन राज्यों में किस तरह का परिणाम होगा? क्या बीजेपी सच में इन राज्यों में इतिहास लिखेगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स